Good morning, students. In the last class, we have seen how to calculate quartile, decile, and percentile in individual series. Now, what we are going to do is we are going to calculate quartile, decile, and percentile in discrete series. What you know in discrete series, there will be frequency. ठीक है, there will be frequency, यानी frequency आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा with the size. ओके पहले क्या होता था, इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ साइज़ दिया हुआ रहता था, आपको फ्रीक्वेंसी का किसी भी तरह का फिक्र करने का ज़रूरत नहीं होता था क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया नहीं रहता था। इंडिविजुअल सीरीज़ इंडिविजुअल आइटम दिया रहता था। यहाँ में एक आइटम कितना बार आ रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी है। यानी अगर क्वेश्चन को हम देखें तो 10 3 बार आ रहा है तो 10 का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है। 12 5 टाइम्स आ रहा है तो 12 5 टाइम्स है। इफ 13 इज कमिंग 12 टाइम्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 13, यानी 13 कम्स 12 टाइम्स। हम मोड निकालता टाइम हम जानते हैं कि क्या है, जो मैक्सिमम टाइम आएगा वही आपका मोड है ना। यहाँ में क्वेश्चन अगर देखेंगे, इसमें से सिंपली मोड निकालने बोलेगा तो आप बताओगे 13 मोड है क्योंकि 13 कम्स 12 टाइम्स। ठीक है, बट यहाँ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या, वी आर सॉल्विंग हाउ टू कैलकुलेट व्हाट क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, डिसाइल 6 एंड परसेंटाइल 85। तो कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देख ले, सोल्यूशन देख ले। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें इसका साइज लिखना है। ठीक, नीचे ला देते हैं। फर्स्ट क्या करना है, यू राइट डाउन द साइज। ठीक, ऐसा साइज लिख देना है। अगला फ्रीक्वेंसी, यानी हम एफ से रिजम्बल करते हैं, पर क्योंकि ये कंटिन्यूस क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड और कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यू हैव टू पुट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF जिसको कहते हैं। कैसे निकालते हैं आप, मीन मोड मीडियन करता टाइम आपको पता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप साइज आइटम को लिख लेंगे। सबसे पहले 10 है, 10 लिख लेंगे। 11 है, 11 लिख लिया। 12 लिख लिया। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को तो देख ले, तो उसमें सबसे पहला आता 3, 4, 5, उसके बाद आता है 12, 10, 7, 5, 2, आखिर में 1 आता है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करने जाना होता है। सबसे पहले 3 है तो 3 लिख देंगे। अब ये 3 के साथ ये 4 को हम ऐड करके इधर लिख देंगे, 7 हो जाएगा। ठीक, अब इस 7 के साथ 5 को ऐड करके लिख देंगे, 12 हो जाएगा। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हर एक आइटम को ऐड करके लिखते जाएंगे, ऐसा लिखते जाएंगे। ये देखिए, आपको ऐसा दागी नहीं खींचना है जैसा मैंने खींचा है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और मुझे इस बात का यकीन है कि ऑलरेडी आपने कर चुके हैं, सल्वा सर ने आपको बताया है, आप मीन मोड मीडियन करता टाइम। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 24 आता है, 34 आता है, उसके बाद उसको ऐड करोगे तो 41 आएगा, फिर 46 आएगा। ठीक है, 46, 48 आएगा एंड देन फाइनली थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, 49 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दिया। अब देखिए, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, नीचे ले आते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 का क्या फॉर्मूला था, साइज ऑफ n+1/4, क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड करना। हमें क्वार्टाइल का मतलब वो वैल्यू नहीं, उस नंबर का आइटम, n+1/4 आइटम, ये आपका क्वार्टाइल। तो क्या बनेगा, उसका मतलब n, यानी देखो n का यहाँ में अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम नंबर आता वही आएगा आपका 49। करके देख लेना, 49 + 1/4। ठीक है, कितना बनता है, देखो अब करके देखो, आपको मिलता है 12.5 मिल जाएगा। ठीक, देखो 50/4 12.5। ठीक है, अब 12.5 यानी ये नंबर आइटम है 12.5 आइटम। अब हम क्या करेंगे, हम टेबल में जाके देखेंगे। अच्छा से देखो, यहाँ में
आपको क्या करना है 12.5 यानी ये जो दिख रहा है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें 12.5 का है। देखो बच्चा 12.5 हमें डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, मतलब 12 दिख रहा है, पर जो आइटम है वो 12.5 है, 12.5 है, यानी ये 12 का बाद आता है, यानी वो चीज़ जो है 24 में आता है। ठीक है, 12.5 यानी 24 में आता है, क्योंकि 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा में तो 24 आता है, तो 24 आपका देखना है। तो 24 का सीधा क्या आएगा, वो जो नंबर है पोजीशन है वही नंबर आपका, वही पोजीशन में जो नंबर है वही आएगा आपका क्या, क्वार्टाइल फर्स्ट। तो देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट क्वार्टाइल आपका देखिए यहाँ में 24 का सीधा जो साइज़ है, साइज़ बता रहा है 13। तो आपका यहाँ में लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ में आपको लिखना है कि देखिए 13 आया, तो यहाँ में आपको सिंपली दिमाग में रखना है जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है, फर्स्ट क्वार्टाइल जो है 13 है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल निकल गया। अब हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल 3 निकालेंगे। ठीक है, क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू सेम है, साइज ऑफ n+1/4, मगर क्योंकि 3 है तो हम यहाँ में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम आइटम। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो सिंपल बात है, इसको कैलकुलेट करोगे 12.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल आप निकाल दोगे तो अंदर कैलकुलेट करोगे तो वही होने वाला है, बस इसको इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू, ठीक है, 12.5, और देखो ऑलरेडी 12.5 हम लोगों ने निकाल लिया है, इसी का वैल्यू निकलता है, तो हम कर दिया। चलिए अगर आपको दिक्कत होगा तो मेरे से पूछ लीजिए कैसे आया 12.5, वैसे ही आया। ऊपर में देखिए 49 पॉइंट, इसी को तो लिखना था, बस 3 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, क्योंकि ये फॉर्मूला ये बोलता है 3 से मल्टीप्लाई करना, क्या, n+1/4 को। तो n+1/4 का वैल्यू ऑलरेडी पता है हमको, क्या 12.5, तो हम उससे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, सिंपली 37.5 आएगा, 37.5। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। अब फिर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर में जाएंगे कि 37.5 आइटम कौन सा है, उसी नंबर में हम आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में देखा 37.5, ये देखिए 34 से बड़ा है, 34 से बड़ा आ रहा है, पर 34 तो नहीं बनेगा, यानी 41 में है। 41 का सीधा देखिए, 41 का सीधा में क्या आता है, 41 का सीधा में सीधा देखिए, ये देखिए 15 आता है। ये जो 15 है ना, ये आपका क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल 3 है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली उठा के हम यहीं में लिख देते क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू, यहाँ में लिख देते Q3 इज इक्वल टू कितना, 15 हो गया। ये आपका क्वार्टाइल फर्स्ट एंड क्वार्टाइल थर्ड हो गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिसाइल 6, D6 निकालना है। ठीक है, तो D6 निकालना है। D6 कैसे निकालेंगे, देखिए D6 इज इक्वल टू सेम है, ठीक है, साइज ऑफ n+1/, डिसाइल है बच्चा, डिसाइल। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, डिसाइल है तो 10 से डिवाइड करना है। अब D6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से पता है आपको, जिससे जो पोजीशन पूछेगा उसी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि डिसाइल है तो 10 से डिवाइड, परसेंटाइल होने से 100 से डिवाइड, क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे 6 इंटू 49 + 1 कितना होता है, 50/10। कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चा, देख लो कितना हो रहा है, दैट इज कितना, ये 5 होता है, 30 होता है, तो 30 लिख दिया, हो गया आपका 30th आइटम। ठीक है, अब देखिए 30th आइटम यानी कौन सा पोजीशन आता है, ऊपर में देखते हैं। आइए फिर से, अब देखिए ऊपर में अच्छा से देख लीजिए, ये 24 है, उसके बाद सीधा 34 है, तो 24 यानी देखिए 24 के बाद 34 है, तो 34 का सीधा क्या बनता है, 34 का सीधा हमें दिख रहा है कि 14 बनता है। ठीक है, 14 बनता है, ये जो 14 है ना, ये D6 आएगा। ठीक है, चलिए हमें लिख देते हैं, चलिए यहाँ में लिख देते हैं, चलिए क्या लिखेंगे, दैट इज कितना, 14 हो गया, ये 14 इज इक्वल टू D6। आखिर में हम लोग क्या करेंगे, P
85 निकालेंगे। फिर क्या, साइज ऑफ कितना, 85 इंटू n प्लस 1/100th आइटम। कर दिया बच्चा। अब देखिए करते हैं उसी का, क्या करना है, उसी तरह 50/100 यानी हाफ होगा। चलिए करके देखते हैं। 85 इंटू 50 प्लस 49 प्लस 1/100 यानी, और क्या बोल सकता, 85 इंटू 50/100। ठीक है, तो बीच में अंदर काट देंगे तो क्या होगा, 85 इंटू 1/2। ठीक है, तो कितना होगा, दैट विल बी 42.5। क्या, 42.5। ठीक, अब 42.5 आइटम है, ठीक है, आइटम है, ये नंबर का आइटम है। अब इसका पोजीशन देखना है 42.5 का। ऊपर फिर से आ जाते हैं हम लोग देखते हैं, देखो 41, 46। ठीक है, 46 का सीधा क्या बना हुआ है बच्चा, देखो 46 का सीधा क्या है, देखो नीचे से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी 16 बनता है। मैं क्यों काउंट किया नीचे से, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों ने ना सीधा नहीं लिखा, टेढ़ा हो गया, तो इसीलिए मैंने नीचे से काउंट करके बराबर पोजीशन में है। 46 का 16 है, तो हम P85 जो है ये 16 आएगा। ठीक है बच्चा, ये हो गया। फिर लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, P85 इज इक्वल टू 16। तो हो गया। आखिरी में हमको क्या करना है, आंसर में क्या पूछा, Q1 इज इक्वल टू 13, Q3 इज इक्वल टू 15 लिखना है ऐसा, D6 इज इक्वल टू 14 और P85 इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी तरीके से सॉल्व करने पड़ेगा जैसे मैं आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, बिल्कुल वरी नहीं करना। अगर किसी भी तरह का दिक्कत है, प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू कम टू द कॉलेज, you come for regular class and then you can ask. Otherwise you can call me anytime, you can message me on WhatsApp, whatever you want, I will help you. okay, चलिए अगला क्लास में हम क्या करते हैं, अगला क्लास में हम कंटिन्यूस सीरीज़ का भी कर लेंगे। चलिए।